डिस्कस करेंगे कि किसी कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में डैश से सुधार किया जा सकता है, किससे सुधार किया जा सकता है यदि कोई दिक्कत है तो ग्राहकों की आवश्यकताओं की समझना और पूरा करना। आवश्यकता क्या है ग्राहक की, उसको समझना, फिर उसी आवश्यकता के हिसाब से उसको पूरा करना ही हम लोग आराम से सुधार कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ है कि डैश की सरकार ने डैश से धन अर्जित किया। किससे धन अर्जित किया है? डेफिसिट फाइनेंसिंग का क्या अर्थ है यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक से धन अर्जित किया है, इसी का आपका डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ यही हो जाएगा आपका। ठीक है, सीधे सीधे। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? तो किसकी जानकारी जो है अशोक के शिलालेखों से मिलती है? तो यहाँ पे देखिए जीवंत वृत्त की भी मिलती है, आंतरिक नीति की भी मिलती है और विदेशी नीति की भी जानकारी मिलती है। तीनों जानकारियां मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोगों का कि जो विकल्प दिया है सभी के सभी सही हैं। आगे चलते हैं कि गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था? किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था? गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह। तो आपका देखिए यहाँ पे पुर्तगालियों के साथ संघर्ष हुआ था, उसी में यह मारा गया था। आगे नेक्स्ट देखेंगे पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रचुरता पाई जाती है? यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 नीफे। नीफे का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा NIFE, नीफे इसे कहते हैं। निकिल यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से फेरस हो जाएगा, मीन्स लोहा। ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है। ये ध्यान से आप लोग देखिए, जो कि क्रूड वाले भाग में पाया जाता है। कहाँ पे? क्रूड वाले भाग में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कोंकण तट कहाँ स्थित है? तो कोंकण तट स्थित है दमन से गोवा के बीच वाले क्षेत्र को कोंकण तट कहते हैं। आसान है, इंपॉर्टेंट है। पश्चिम के जितने भी क्षेत्र हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, वो पूछता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। यदि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये भी बताना है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु सही है आपका, ओडिसी जो है उड़ीसा संबंधित, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित, लेकिन जो कथकली है, कथकली क्या, कथकली आपका केरल का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। केरल का, कहाँ का है? केरल का, न कि कर्नाटक का। ठीक है, इसलिए हम लोगों का आंसर केरल होना चाहिए था, वहाँ पे कर्नाटक दिया था, इसलिए एक गलत है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंचाई ऊर्जा उत्पन्न करने और परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को सिंधु नदी से कितना जल उपयोग करने की अनुमति मिली है या दी गई है? ठीक है, तो 48 का हो जाएगा 20%। कितने? 20%। ठीक, चलिए आगे चलते हैं कि कौन सा देश एक पार्टी प्रणाली अनुसरण कर रहा है? कौन सा देश जो है पार्टी प्रणाली आपका जो अनुसरण कर रहा है? तो यहाँ पे हो जाएगा चीन जो है क्या पार्टी प्रणाली अनुसरण कर रहा है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम लोग 50 नंबर का। निम्नलिखित में से किस देश के साथ चीन की सीमा सबसे लंबी है? किस देश के साथ चीन की सीमा सबसे लंबी लगी हुई है? तो आपको हो जाएगा मंगोलिया के साथ। किसके साथ? मंगोलिया के साथ सीमा लगी हुई है सबसे ज़्यादा। कितना? लगभग 4667 किलोमीटर लगभग उसके साथ लगी हुई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। देखिए, बैकलाइट ऊष्मा का सुचालक होता है, गलत है। बैकलाइट ऊष्मा का सुचालक नहीं होता है, कुचालक होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुचालक होता है। बैकलाइट विद्युत का कुचालक होता है, बिल्कुल सही है। आपका हो जाएगा 3rd नंबर क्या दिया है कि बैकलाइट ऊष्मा द्वारा नर्म किया जा सकता है, तो यह गलत है। ऑप्शन नंबर केवल और केवल 2 सही हो जाएगा। ठीक, बैकलाइट विद्युत का कुचालक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है? किसका ज्वलन ताप सबसे कम है यह बात करेंगे तो हो जाएगा पेट्रोलियम का जो आपका ज्वलन ताप है सबसे कम है। ठीक, इन सब की अपेक्षा। चलिए नेक्स्ट है, अच्छा इसको ये भी देख लीजिए कि
क्या कहते हैं, ज्वलन ताप किसे कहते हैं? ज्वलन ताप का मतलब होता है न्यूनतम तापमान पर जिस पर एक पदार्थ जलना शुरू हो जाता है। एकदम न्यूनतम तापमान में जल्दी से जल्दी कहाँ पे आग पकड़ेगा? सबसे जल्दी पेट्रोल में आग पकड़ेगा यहाँ इन सब की अपेक्षा। ठीक है, तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा आपका ए। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 368 है इम्पोर्टेंट, अनुच्छेद 368। ठीक, चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताता है? तो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कौन सा भाग बताता है आपका भारतीय संविधान का? 54 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा भाग 8। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा भाग 8, जो है किससे संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। आगे चलेंगे कि भोजन को नली से होते हुए ढकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के अस्तर के लयबद्ध संकुचन को डैश करते हैं, क्या कहते हैं इसको? हो जाएगा 55 का 1 हो जाएगा क्वेश्चन आंसर कि क्रमाकुंचन। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों के जोड़े को दर्शाता है? तो इसमें से कौन सा जोड़े को दर्शाता है? हम लोगों का सीधे सीधे आंसर हो जाएगा क्या? X1, क्या XY। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा I3 नामक राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के लिए कितनी राशि आरक्षित की गई है? तो I3 के लिए कितना? इसके लिए I3 बायोफार्मा मिशन कितना किया गया आपका? देखिए तो हो जाएगा 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक, चलिए नेक्स्ट है किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार प्रयोगशाला में मूल स्टेम कोशिकाओं से कार्यशील मानव कंकाल की मांसपेशी विकसित की है? तो हम लोगों का आंसर सीधे सीधे हो जाएगा यहाँ पे। कौन सा देश है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र की जरूरी विशेषता क्या होती है? लोकतंत्र की जरूरी विशेषता डैश को प्रमुखता देना है। किसे प्रमुखता देना है? क्या होती है उसमें? नागरिक को प्रमुखता देता है। लोकतंत्र में नागरिकों का सब कुछ होता है, नागरिकों का ही शासन होता है। ठीक है, चलिए अगला है कि संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है? कितने आपातकाल की व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। ठीक है, 52, 56, 60। कौन कौन? 52, 56, 60 इंपॉर्टेंट है, जान जाइए। 52 में क्या है? राष्ट्रीय आपात है। क्या है? राष्ट्रीय आपात है। और 56 में क्या है? आपका हो जाएगा राज्य आपातकाल है। क्या? राज्य में कोई भी नहीं चलता रहा है, शासन चल पा रहा है, तो उसके लिए आपका 356 है। बाकी 300 यदि 60 की बात कर लेंगे तो वित्तीय आपात है। क्या हो जाएगा? वित्तीय आपात है। ठीक, चलिए आगे है 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर बल लगाने से उसका वेग 5 सेकेंड में 15 मीटर प्रति सेकेंड से 25 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। तो लगाए गए बल की गणना कीजिए। एक न्यूमेरिकल भी है, इसे आप लोग बताइए। देखिए, अच्छा ये बताइए कि F = क्या होता है? M × A। मास जो है कि आपका द्रव्य फोर्स = होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, मीन्स त्वरण हो जाएगा, मल्टीप्लाई इन दोनों का। देखिए 4 किलोग्राम है, जब 4 किलोग्राम है और 4 किलोग्राम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, ये बताइए कि यहाँ पे सीधे सीधे कि अगर 15 से 25 हो जा रहा है, 15 से 25 हो जा रहा है, कितने का डिफरेंस हुआ? हो जाएगा आपका 10 का। कितने का? 10 मीटर प्रति सेकेंड का। ये बताइए कि 10 का मीटर प्रति सेकेंड का त्वरण का जानते हैं क्या होता है आपका? v - u/t। v - a = क्या होता है? v - u/t होता है। तो लास्ट वेग, प्रारंभिक वेग अपान टी कितना है? 5 सेकेंड है। जब इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा हम लोगों का। ठीक है, तो a = कितना आ गया? 2 आ गया। तो F = कितना हो गया? 4 दूनी की 8। समझ में आया?
ए इज इक्वल टू होता है वी माइनस यू अपॉन टी, और आप लोग जानते हैं एफ इज इक्वल टू होता है एम इंटू ए, और हम लोगों को एम का वैल्यू दे दिया है, एक वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं, और 4 दूना के 8 हम लोगों का आंसर क्या गया 8 न्यूटन। ठीक, कोई डाउट है इसमें? नहीं है। आगे चलते हैं कि किसी वस्तु की डैश सरल रेखीय गति के दौरान किसी भी समयांतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। किसके एक समान यदि वेग चल रहा है, यदि कोई गतिमान सरल रेखीय गति के दौरान चल रहा है, तो उसका समयांतराल वस्तु के वेग में परिवर्तन कितना होता है? शून्य होता है। अब जान लीजिए, एक बात इसे रख लीजिए दिमाग में। उष्णकटिबंधीय वर्षावन डैश क्या होते हैं? तो हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय वर्षावन में प्रचुर मात्रा में क्या वर्षा होती है। यही आपका फैक्ट एकदम सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को निर्देश दिया जा सकता है? तो 64 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर हम लोगों का? तो हो जाएगा 256 में। क्या है? 256 में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत डैश का उपयोग किसी विशिष्ट पाठ्य को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। किसका हो जाता है? फॉन्टिंग के अंतर्गत हो जाएगा आपका यहाँ पे अंडरलाइन। ठीक, अंडरलाइन का उपयोग ही किसी विशिष्ट पाठ को अंडरलाइन करने के लिए उपयोग किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? तो कब सम्मिलित हुई थी? तो आप हो जाएगा 66 नंबर का आंसर 24 अक्टूबर 1946 ईस्वी में। 24 अक्टूबर 1946 ईस्वी में। ठीक, आगे चलते हैं कि व्योमकेश बख्शी की कहानियों के रचनाकार कौन थे? कौन है व्योमकेश बख्शी की कहानियों के रचनाकार कौन है? तो 67 नंबर का एक हो जाएगा शरदेंदु बंदोपाध्याय। शरदेंदु बंदोपाध्याय। ठीक है, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कि 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे कौन थे? सिरिल रैडक्लिफ। सिरिल रैडक्लिफ, इन्हीं के नाम पे रैडक्लिफ रेखा खींची गई है भारत और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को काकोरी षड्यंत्र में फांसी की सजा दे दी गई थी? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान जी थे। ठीक, कब दी गई थी आपका? ये घटना कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को हुई थी। कब? 9 अगस्त 1925 को। नेक्स्ट है कि एक सामान्य लोलक पेंडुलम टी की अवधि और इसकी लंबाई एल के बीच संबंध है गुरुत्वाकर्षण के कारण जी, यदि मान ले लेते हैं गुरुत्वाकर्षण को तो ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? एक हो जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी। ये होता है फार्मूला। याद रखे रहिए कि सामान्य लोलक का पेंडुलम टी की अवधि और इसकी लंबाई और जी के बीच जो है संबंध ये होता है टी इक्वल टू 2 पाई अपान 2 पाई आपका अंडर रूट एल अपान जी। ठीक है, नेक्स्ट है अशोक शिलालेखों में किस लिपि का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है? तो किसका सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है? तो ब्राह्मी लिपि का उदाहरण सबसे अच्छा प्रस्तुत किया गया है। छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले किस जनजातीय त्यौहार में केसरपल्लनी देवी जो एक जनजातीय देवता हैं की पूजा की जाती है? कौन है आपके? क्या हो जाएगा? मड़ई। क्या? मड़ई। मंगल ग्रह के वातावरण में सर्वाधिक गैस पाया जाता है। कौन सी गैस पाई जाती है मंगल ग्रह के वातावरण में? आपको हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कर्नाटक के राष्ट्रकूट साम्राज्य का वह सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था जिसे बादामी के चालुक्यों को पराजित किया था? जिसने बादामी चालुक्यों को पराजित किया था? किसने किया था? हो जाएगा दंतदुर्ग, राजा दंतदुर्ग ने। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली 4 प्रमाणिक भाषा की सूची में शामिल किया गया था। ये चारों को शामिल किया गया था। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आप लोगों का 92वां संविधान संशोधन शामिल किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी के 5वें अंतराल और IIA समूह में किस तत्व को रखा गया है? किस तत्व को रखा गया है? तो 76 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? आंसर यहाँ पर हो जाएगा स्ट्रॉन्सियम। परमाणु संख्या 38 जिसकी होती है स्ट्रॉन्सियम। ठीक,
चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्ण की सहायक नदी नहीं है। कृष्ण की सहायक नदियों में से कौन सी एक इसमें नहीं है, जो ऑप्शन दिया है, जो बेतवा नदी है ये नहीं है, बाकी वेन्ना, भीमा और कोयना जो है कृष्ण की सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। अब तो बात ये हो जाएगी कि बेतवा किसकी सहायक नदी है, तो ये यमुना की सहायक नदी है। सिंहगढ़ के किले की मुगलों से रक्षा करते हुए निम्नलिखित में से किस मराठा शासक को अपने प्राण गंवाने पड़े थे, तो 78 नंबर का हो जाएगा सी तानाजी मालुसरे। कौन? तानाजी मालुसरे। नेक्स्ट है प्रेफिक्स डैश 10 पावर दी 15 फैक्टर के बराबर है, किसके बराबर है आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा 79 नंबर का हो जाएगा पेटा। पेटा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट है कि और लास्ट है कि भारतीय संविधान में व्यापार करने की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता जब अवधारणा होती थी तो ऑस्ट्रेलिया संविधान से उधार लिया गया था। समवर्ती सूची की विशेषताएं और राष्ट्रीय विधायिका की शक्तियां भी ऑस्ट्रेलिया से ही संबंध रखती हैं। तो अगर समवर्ती सूची की बात कर जाए कहाँ से लिया गया है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ठीक, देखिए 10 रुपये जो नोट हैं और रंग कौन सा नोट का है और छपे चित्र हैं, जो नए नए नोट हैं इसका भी पूछा जा चुका है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है और पूछा जा रहा है, आगे आगामी एग्जामों में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे 10 रुपये के नोट की बात करें यदि, तो चॉकलेट ब्राउन इसका जो कलर है चॉकलेट ब्राउन, और जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ना जो उड़ीसा में है, सन टेम्पल जो है उड़ीसा में, उसी को आपके बताया गया, उसे दर्शाया गया, उसको चित्र बना है 10 रुपये वाले नोट पे। ठीक है, 50 रुपये वाला नोट, 50 रुपये नोट की यदि बात करेंगे तो जो फ्लोरेसेंट ब्लू जिसकी कलर है फ्लोरेसेंट ब्लू है, और हम्पी का पत्थर से बना रथ बना हुआ है, जो हम्पी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, 50 रुपये वाले पे है। यदि आप लोग नोट से नोट पर देख लीजिए और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 100 रुपये के नोट पे क्या बना है, कौन सा कलर है, तो 100 रुपये के आपका जो नोट है उसका कलर है लेवेंडर कलर है, और जो उसकी रानी की वाव जो है वो आपको बना है, क्या चित्र बना है, रानी का वाव। अब 200 रुपये वाले नोट पे, 200 रुपये वाले नोट पे ब्राइट येलो है आपका, और सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है ये भी बना हुआ है उस पर 200 रुपये नोट पर। ठीक है, 500 रुपये क्या है, स्टोन ग्रे, जो स्टोन ग्रे कलर होता है उस पर है आपका 500 रुपये नोट का कलर है, और जो लाल किला है वो बना हुआ है 500 रुपये नोट पर। आप लोग जानते होंगे अच्छे तरीके से। 2000 नोट अच्छे तरीके जानते हैं, मेजेंटा है आपका और मंगलयान उस पर बना हुआ है।